हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। प्रवीण मौर्य, ये नाम ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। प्रवीण मौर्य साहब इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट, ये कुछ वायरल क्लेम्स सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया में बिल्कुल आग लग जाती है। इनकी कुछ क्लिप्स भी आती हैं, क्लिप 1, क्लिप 2, क्लिप 3 ऐसे करके। अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है तो एक बार सुन देख लीजिए। 4 फरवरी 2022 को डायरेक्टर वीएसएससी को मैंने ये लेटर लिखा और 5 फरवरी को आधी रात को केरल पुलिस ने मेरा अपहरण कर लिया। एक दिन कम्प्लीटली मुझे टॉर्चर किया गया और उसके बाद से केरल पुलिस ने मेरे ऊपर संगीन अपराधों से भरे कई सारे मुकदमे करके मुझे जेल में डाल दिया। मेरा अपराध सिर्फ इतना था। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं इनकी बातों का ना मैं खंडन कर सकता हूं कि बातें गलत हैं, ना मैं ये कह सकता हूं कि ये बातें सही हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है जो ये बातें बता रहे हैं, जैसे कि इन्होंने एक ट्वीट किया, ठीक है, और बड़ा अजीब सा ट्वीट है, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। बट पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अरतई चैनल को ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो भाई मैं देख रहा था कि हु इज़ रॉकेट साइंटिस्ट प्रवीण मौर्य, तो मेरे को बहुत पुराना एक आर्टिकल 12 नवंबर 2022 और यहाँ पे इसरो एस्पियोनाज केस, और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नंबी नारायणन जैसा केस है जहाँ पे भारत के एक फेमस साइंटिस्ट को किस तरीके से केरला पुलिस ये फंसाती है और फंसाने के बाद इनके ऊपर कभी इनको पागल बोलने का एटसेट्रा एटसेट्रा बड़ी सारी कहानियां, बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानियां। बट अगर इनका वर्जन, ध्यान से इनका वर्जन सुना जाए तो कुछ ऐसा है। ये कह रहे हैं कि इसरो के अंदर ऐसा एक नेटवर्क चल रहा है अंदर, और ये बड़ी अजीब सी बात है, सुन के भी मेरे को अजीब लग रहा था कि एक ऐसा नेटवर्क है ऑफ साइंटिस्ट, ऑफ ऑफिसर्स, जो कि हमारे सीक्रेट्स को लीक करके पैसे कमाता है। ठीक है, और इनको इसके बारे में जब पता चला तो इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और इन्होंने जब ये बातें लीक की तो इनको हंट डाउन किया गया, इनके पीछे केरला पुलिस पड़ गई, पता नहीं बहुत सारी कहानियां बताई है इन्होंने। मुझे ये कहानियां, मतलब बिल्कुल मैं कहूँ ना, एकदम ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइम अफेशी मुझे कहानियों में थोड़ा दम लग रहा था। मैंने चीज़ों को और रीड किया तो मेरे को डाउट होने लगा। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपको लग रहा है ये बातें सही हैं, गलत हैं, या आपका ओपिनियन है। क्योंकि एज ऑफ नाउ ना ये मैटर कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ना ये सब जुडिस है। ये खुद बाकायदा बार बार कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट से क्लीन चिट ले चुके हैं कि भाई ये किसी एस्पियोनाज वगैरह के कांड वांड में नहीं फंसे हैं। इनफैक्ट ही इज ट्राइंग टू बी अ विसल ब्लोअर। तो देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। बाय द वे, ही वाज वर्किंग एज अ सीनियर साइंटिस्ट इन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो किसी एरी गैरी नथु कैरी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए नहीं है। अब देखिए इनका एक स्टेटमेंट ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया है। आई रिक्वेस्ट डीआरडीओ इंडिया, ठीक है, डीआरडीओ को ये कह रहे हैं, टू नेवर शेयर एनी इन्फो विथ वीएसएससी इसरो। ठीक है, आई विटनेस्ड द डिटेल्स ऑफ AD-1 मॉडल ऑफ हाइपरसोनिक ब्रह्मोस। ये कह रहे हैं डीआरडीओ इंडिया को कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए इसरो के साथ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि AD-1 मॉडल ऑफ हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट केम फॉर टेस्टिंग फ्रॉम DRDL, ठीक है, एट HWTD VSSC बीइंग कम्युनिकेटेड टू स्पाई नेटवर्क बाय माय ग्रुप डायरेक्टर। तो ये पूरे ग्रुप के डायरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं VSSC के कि भाई ये चीजें, और इसके नीचे इनकी ये पिक्चर मैंने लगाई है, इनकी प्रोफाइल पिक्चर है कलाम साहब के साथ। तो टर्न्स आउट ही इज अ साइंटिस्ट, ही वाज वर्किंग इन इसरो। ठीक है, बट ही इज अलेजिंग, ये इनके एलिगेशंस हैं कि भाई एक स्पाई नेटवर्क है जो इसरो में काम कर रहा है। तो मैंने थोड़ी और डिगिंग की, मैं चाह रहा था मैं समझूं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। तो आप इनके, मैंने लिंक्डइन से उठाया कि ये बताते क्या है। आफ्टर राइटिंग दिस लेटर टू डायरेक्टर VSSC इसरो, आई वॉज एबडक्टेड बाय केरला पुलिस एट मिडनाइट। ये कह रहे हैं कि हमने जब इसके ऊपर कंप्लेन किया तो मुझे केरला पुलिस ने उठा लिया। काइंडली अलाउ मी टू कन्फेस, तो ये कन्फेस भी कर रहे हैं क्योंकि आप, मैं मतलब भारत के लोग, completely funded my education at IIST with your tax money. Your paid salary, you paid my salary for almost a decade. Salary मिली, education मिला, and still I betrayed you briefly because I had no other choice. तो उन्होंने कहा मैंने भी थोड़ा betrayal किया आपका। There were two main reasons. एक तो subordination, क्योंकि मैं जूनियर था, और दूसरा मेरी own greed. I'm not gonna lie, मेरे को भी लोभ आ गया था। अब ये कह रहे हैं माई ग्रुप डायरेक्टर, मेरे ग्रुप के डायरेक्टर मतलब इसरो में, used to say that every government department has its own method of making extra pocket money and ISRO has its own.
तो मतलब ये कह रहे हैं कि इसरो में भी अच्छा खासा करप्शन चलता है, सरकार के दूसरे तंत्रों की तरह. However, the moment I realized their plan is far more nefarious and sinister, I retracted as it said in Hindi. सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. I was briefly lost too, but I came back on time. Therefore, pardon me. I attended a few meetings because I was ordered by my senior bosses at VSSC ISRO. I was lured with promotion and cash money through हवाला. तो कह रहे हैं इसरो के जो मुलाजिम है उन्हें हवाला से पैसा मिलता है और प्रमोशन भी मिलता है. यहां पे ना मेरे को थोड़ी सी चीजें अजीब लगने लगी है. देखिए, ना मुझे किसी ने फोन करके ये बोला कि इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, ना मैं इनके अगेंस्ट कोई वीडियो बनाऊंगा, ना मैं इसरो के अगेंस्ट वीडियो बना सकता हूं. एक इंस्टीट्यूशन जो कि भारत की पूरी स्पेस रिसर्च के लिए अपना फंडामेंटल, मतलब आप समझ लीजिए ना, फलक्रम है भाई इनोवेशन का इसरो. उसमें 50 खामियां होंगी, बट अगर ये कहना कि एक्स्ट्रा पैसे बनाने का तरीका, एक पैरेलल तरीका एग्जिस्ट करता है इसरो में, ठीक है, और सारे लोग इतने ओपनली, पहले बात तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आप किसी भी सरकारी मुलाजिम से बात करें तो ये बातें ओपन में होती नहीं है. ये कह रहे भाई मुझे समन किया गया, मुझे बताया गया कि ऐसे पैसे बनते हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझे. एनी विच वे, आगे बढ़ते. द मोमेंट आई रिट्रैक्टेड आई वॉज इमीडिएटली एबडक्टेड बाय केरला पुलिस एट मिडनाइट. अगर ये कहानी जो है कि मैंने कंप्लेन किया उसका केरला पुलिस ने पकड़ लिया, ये थोड़ा अजीब है. यहाँ पे आपकी थोड़ी आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे है, आपने डायरेक्टर को कंप्लेन किया, अब तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए. एंड अ फॉल्स एफआईआर विद एलिगेशंस ऑफ सेलिंग ड्रग्स. अजीब चीज है ना कि आप पाउडर बेच रहे हैं. पॉस्को एक्ट वेरीफाइड. गर्ल्स वेर ब्रॉट फ्रॉम फिलीपींस एंड दुबई टू गिव डमी स्टेटमेंट्स. ठीक है भाई. द मोमेंट आई रिट्रैक्टेड आई वॉज इमीडिएटली एबडक्टेड बाय केरला पुलिस. ठीक है, इन्होंने बताया इट वॉज डन टू कंप्लीटली एनाइलेट माई वॉइस कैरेक्टर एंड एग्जीक्यूट अ कंप्लीट सोशल डेथ सो दैट नोबडी वुड बिलीव माई वर्ड्स एंड ऑल दोज चेयरमैन एंड डायरेक्टर फ्रॉम केरला. पता नहीं, ऐसा लगा कि इनको केरला से थोड़ा सा ये खुन्नस में है ना. फॉल्स हीरोज would be safe from my testimony. I just want to say one thing. There is extreme level of corruption in almost every government department in India. Almost every bombing, every terrorist massacre that has happened was all done in collision with some government department. ये जो है ना, ये जो सर्कल है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पूरा यहां पे ये बोगस हो गया है. ये बंदा यहां तक he has done his work. ठीक है, ये जो सेंटेंस इन्होंने बोल दिया ना, ऑलमोस्ट एवरी बॉम्बिंग, एवरी टेररिस्ट मैसेकर हैज हैपेंड, ये थोड़ा ना, ये पच नहीं रहा. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमने खुद पे खुद भी अटैक किया है. ठीक है, यहां पे मुझे थोड़ा सा मेंटल इंबैलेंस का यहां पे मेरे को डाउट आ रहा है. अभी तक इन्होंने जो कहा कि पॉस्को लगा दिया गया है, हो सकता है, व्हाई नॉट. ठीक है, कोई बात छुपाना चाह रहा हो सकता है, कोई ग्रुप डायरेक्टर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई भी आपका फेलो साइंटिस्ट हो सकता है किसी ऐसे एस्पियोनेज रैकेट में इन्वॉल्व हो. बट जनरली आप देखिए कि ब्रह्मोस के साइंटिस्ट वगैरह सब बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं, तो अब समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या कहानी है. एट द टाइम व्हेन आई आस्क्ड माय ग्रुप डायरेक्टर व्हाट इफ इट वुड बी कॉट बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, ही रिप्लाइड विद अ स्माइल, if a theft happens in a village temple, then the priest would be the last one to be suspected, and ISRO is the temple of India. We can get away with anything. देखिए, मैं एक बात बताता हूं, अगर आप बहुत कॉमन सेंसिकल बातें समझेंगे, कहानी ऐसा लग रहा है थोड़ा मूवी स्क्रिप्ट टाइप का लग रहा है. बताइए क्यों. मान लीजिए ग्रुप डायरेक्टर गलत है, तो क्या वो ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा क्या, वी कैन गेट अवे विथ एनीथिंग, वी कैन, हम नहीं, वो अपना अपना देखेगा. करप्शन में भी लोग बड़े सेल्फिश हैं भाई. आपको क्या लगता है, बराबर की शेयरिंग होती है, इतनी ओपनली बातें होती हैं कि तुम्हारा इतना हुआ, तुम्हारा इतना हुआ, हमारा फेयर शेयर है? नहीं, यू आर नॉट सपोज टू नो. मैंने पैसा खाया तो मैं ही पैसा खाऊंगा. व्हाई शुड माय सबऑर्डिनेट गेट टू नो? और ग्रुप डायरेक्टर आराम से इनसे ये बातें बता रहे हैं कि हम कैसे बचते हैं, ये वो. आप समझ रहे हो, थोड़ा अजीब लगा मुझे. एनी विच वे, फिर इनका दूसरा पोस्ट मिला, इसरो इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिक्लेयर मी मेंटली इनसेन बिफोर दे सक्सीड. अर्लियर एवरी लेटर दैट आई यूज्ड टू राइट टू Prime Minister or Home Ministry was being replied to by ISRO as he is a criminal involved in very serious crimes. He is just lying and making things up to save himself. ठीक है, इसरो का ये कहना है टू, मतलब ये कंप्लेन करता था प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को. तो क्या होता है, जनरली आप कोई ऐसा कंप्लेन करेंगे तो फॉरवर्ड होता है रेलेवेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, और उसकी फॉलोअप पीएमओ करती है. तो इसरो से इनके बारे में ये रिप्लाई आया कि ही इज अ क्रिमिनल इन्वॉल्व इन वेरियस हीनियस क्राइम्स. अब आई डोंट नो कौन सी हीनियस क्राइम्स और व्हाट दे वर सेइंग,
क्योंकि आपको पता है इसका जो ऑपोजिट साइड है ना वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं, आर्टिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है इन्होंने जो मुंह से बोला है वही है. ही इज जस्ट लाइंग एंड मेकिंग थिंग्स अप टू सेव हिमसेल्फ. ओके, as you know, the entire purpose of my illegal abduction and false cases by these Maoists. देखिए मैं एक बात बोलूं आपको, मैं वो बहुत ऑनेस्ट बात कहता हूं. बहुत आसान होता है ये बोलना कि यार ये केरला से या माओइस्ट है, ठीक है. ऐसे स्टेटमेंट्स देना है ना, ये पाप होता है. किसी स्टेट, किसी भी ऐसे कम्युनिटी के बारे में आप बोल रहे हैं कि ये माओइस्ट होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है. स्पेशली एक साइंटिस्ट की कम्युनिटी है. ऐसा तो है नहीं कि जो एक रॉकेट बनता है या कोई हम स्पेस में कोई काम कर रहे हैं, है ना, मून के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी एक मिशन पे काम कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट काम नहीं करता. इज द टीम, ठीक है. ये सेम रूल आर्म्ड फोर्सेस के लिए, सेम रूल है ना. किसी भी अच्छी टीम का सबसे बड़ा रूल ये है कि टीम साथ में काम करती है. इट सीम्स कि ये ना फिक्सेटेड है ग्रुप डायरेक्टर पे. पहली चीज मुझे ये देखी. दूसरी चीज मुझे एक बात नहीं समझ आई कि केरला माओइस्ट, ये चीज नहीं समझ आई मुझे. हाउ कैन यू कॉल अदर फेलो साइंटिस्ट हु आर फ्रॉम केरला माओइस्ट? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको कि कुछ द्वेष है, कुछ माइंड में है? मतलब ही मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रेशर और समथिंग, है ना. द मोमेंट आई गॉट acquitted फ्रॉम ट्रायल कोर्ट, दिस एंटायर फॉल्स केस नैरेटिव बिल्ड बाय these माओइस्ट ऑफ केरला एंड इसरो कोलैप्स. माओइस्ट को ठोक दिया जाता है, वो इसरो में नहीं बैठे होते. आई बिलीव अगर किसी एक आदमी ने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है तो दूसरे ने भी किया है. अगर किसी एक साइंटिस्ट ने किया है तो दूसरे ने भी किया है. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दी फेलो सिटीजन एंड स्पेशली पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग. Therefore, they started building another narrative if somehow they will declare insane and then entire voice and testimony. अब देखिए insane नहीं insane, it's like a ongoing matter. कभी इनके ऊपर पॉस्को का केस होता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट जाते हैं. कभी इन्हें insane बोला जा रहा है ना. एलिगेशन लगाने की कोशिश है, फंसाने की कोशिश है, ये इनका एलिगेशन है. आई गॉट ऑफिस ऑर्डर्स अटैच फ्रॉम BHU, जो इन्होंने लगाए भी है, बनारस एंड ISRO, that I have got admitted to a psychiatrist ward of IMS BHU Varanasi for psychiatric examination. It was extremely strange to get this order from ISRO immediately after my acquittal. I asked a known friend working in BHU Varanasi to find out and inquire internally. He said an ISRO head has asked favors from, अब देखो फिर से किसी हेड ने किसी रजिस्ट्रार BHU को मेंटली इंसेन डिक्लेयर करने के लिए बोला है. And if you get admitted for psychiatric evidence, they will never let, basically ये इसको insane declare कर देंगे. तो मुझे ये बात एकदम नहीं समझ आई कि भाई these Maoists are using every method possible. Maoist किसे कह रहे हैं ये? साइंटिस्ट को कह रहे हैं, फेलो साइंटिस्ट ऑफ इसरो, आई डोंट नो. बहुत अजीब लगा मुझे ये. ऐसा नहीं हो सकता 100 के 100 बंदे करप्ट हो, है ना. फेलो माओइस्ट कौन है? Are you specifically talking about the scientists of Kerala? Are you talking about the people of Kerala? This is very bad, है ना. Any which way, you might have faced a lot of problems, ठीक है, life में. Doesn't mean all the people are bad. Especially when you are talking about institutions like DRDO, ISRO, ठीक है. क्योंकि वैसे भी बहुत लोगों की नजर रहती है इन institutions का नाम खराब करने की. Can you imagine? Can you believe the war I'm fighting? Is this the free country our ancestors built and died for? Where a scientist is being destroyed systematically. अगर इनको systematically destroy किया जा रहा है तो ये सच में treason है, ये मैं भी मानता हूं. If he is correct about these things, और जो लोग भी इनके साथ ये उल्टा सीधा अगर कर रहे हैं, जो इनके allegations हैं वो सही हैं, तो absolutely treason है भाई, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी भी हो. बट जो ये बातें कह रहे हैं वो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा गलत भी है ना. माओइस्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए. अच्छा, इसके बाद ये कुछ बातें करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को बार बार टच कर रहे हैं. I had my doubts when I heard about Red Fort and 3000 kg of explosives found in Delhi because similar things were discussed back then. क्या बात कर रहे हो? अब कह रहे हो explosives की बात इसरो में हो रही है कि ऐसा blast करने की. ये मतलब बहुत बोगस लग रहा है मेरे को भाई. I'll be very honest. You know, solid rocket fuel is kind of a explosive, a little chemical tweak and it becomes a full-fledged bombing material. ठीक है भाई, ये तो आपने knowledge add किया. ये पहला वाला sentence समझ नहीं आया. It was discussed and planned that ISRO will produce explosive material and officials of Kerala police will take care of logistics of getting it transported to various parts of India. ठीक है, बहुत जरूरी बात है.
बहुत जगह काम आता है भाई, आपको क्या पता एक्सप्लोसिव का क्या काम आता है? कुछ अफगानिस्तान भी तो पहुंचाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको क्या समझ आ रहा है? बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, हो सकता है उसके कारण, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना हम अपने घर में ब्लास्ट कर रहे हैं। When I refused for these unlawful activities, Kerala police abducted me at midnight, tortured and filed cases to destroy me. अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए केरला पुलिस ने पकड़ा था या आपने लेटर लिखी थी उसके लिए पकड़ा था? ये बार बार इनको एबडक्टेड एट मिडनाइट 2-3 बार हुआ है क्या? माई फिर ये कह रहे, माई एवरी अप्रोच टू अथॉरिटी वॉज डिफ्लेक्टेड बाई साइटिंग द केस अगेंस्ट मी। ठीक है, आई थॉट दैट आफ्टर माई अक्विटल, कोर्ट भी गए हैं, वहां पे अक्विट हुए हैं ट्रायल कोर्ट में, they could not ignore my testimony and they would have to register a FIR and carry out an investigation. Therefore, after my acquittal, I approached the DGP of Kerala Police to register a FIR and investigate. He forwarded to Commissioner of Police Thiruvananthapuram. After that, Kerala Police went absolutely mute. I wrote further reminders to Kerala Police, but they are completely mute. Parallel, the Maoists from Kerala and VSSC are employing various methods to neutralize me silently. What should I do? What should I do? आप मुझे कमेंट बताइए, what should he do? आपको लगता है इतने सारे लोग, देर मस्ट बी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन, है ना? IITs हैं, है ना, इसरो है, DRDO है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे काम होते हैं, है ना? बहुत सारे लेजिट काम होते हैं, बहुत सारे अंडरग्राउंड काम, कुछ आपको टेक का काम दिया गया हो, है ना, किसी एजेंसी को मदद करनी है आपने, वो सारा काम आप करेंगे ना? किसी प्रोजेक्ट पर काम करने दिया गया, आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सारे प्रोफेसर्स को काम करना होता है। IIT खड़गपुर के सामने लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ नेशन, तो काम करना ही पड़ेगा आपको, है ना? इंजन विंजन तेजस वेजस ब्रह्मोस सबके ऊपर काम करना पड़ता है, जहां बोला गया वहां काम करिए। अब इसका मतलब या तो इनको चीजें समझ नहीं आ रही थी, है ना, या इनका कुछ पर्सनल भी। अच्छा अब देखो यहां पे, अब मैं इनसे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। प्रवीण मौर्य, अब आप जो भी होंगे, ठीक है, यहां पे आपने रेड लाइंस क्रॉस किए हैं। यू आर बीइंग बॉम्ब्ड एंड मैसेकर्ड बाय योर ओन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। To give you an example, Kashmir has heaviest military presence on earth. If you go through road, every few kilometer military person standing, every third guy meet Kashmir. कचरा कर दिया आपने अपनी credibility का। Still the terrorist came very easily. भाई अगर मूर्ख हो ना, एकदम मूर्ख हो प्रवीण मौर्य, एक काम करो, कुछ मेरे पॉडकास्ट देख लो, कोर कमांडर साहब समझाते हैं, BSF के DIG समझाते हैं कैसे आ जाते हैं टेररिस्ट। ठीक है, ये नैरेटिव आप लेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी लेगी, या कोई यूट्यूबर कह रहा था कि पहलगाम और पुलवामा ये खुद से हम प्लान करते हैं, है ना। सम पीपल गो एंड स्ट्रेच द लाइन टू फार। ये आपकी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। यू आर बीइंग बॉम्ब्ड एंड मैसेकर्ड, ये मतलब बोगस चीजें क्यों कह रहे हैं आप? जो कह रहे हैं आप विथ प्रूफ बोलिए, वरना मत बोलिए। आप वैसे भी केस लड़ रही हैं, सब बातें बोल के क्या फायदा आपको? एवरी थर्ड गाय यू मीट इन कश्मीर विल प्रोबेबली बी इंटेलिजेंस एजेंसी। अच्छा क्या है पॉपुलेशन कश्मीर वैली की? इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर भारत में होती ना, तो ये बांग्लादेशी अंदर नहीं घुसते। बकवास कर लिया है अभी। स्टिल द टेररिस्ट केम वेरी इजीली, किल 100 एंड लेफ्ट ले लिए। कश्मीर का तो ठीक है भाई, कश्मीर में ब्लास्ट हो जा रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, तो हर जगह इतने ही 1/3 इंटेलिजेंसीज लगा दें क्या? मूर्ख हो गया? दे विल स्लिप थ्रू, दे नीड, नहीं तो हनी बख्शी साहब को सुन लो, ऑल दे नीड इज अ सिंगल इवेंट, है ना। उनका सक्सेस तो एक दिन होता है ना, वन डे यू मिस, वन गैप इज देयर एंड दे आर लुकिंग फॉर गैप्स। और भारत में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे गैप्स हैं। उसके लिए इसरो में जाके किसी को कल्टीवेट करने की क्या जरूरत, रोड पे मिल जाएगा आपको लोग कल्टीवेट करने के लिए। Espionage networks operating at various government departments. Almost every piece of information that ISRO collects from other central government department, be it military, defense, etc., is passed to Dubai by spy network operating. Bhai sahab, this is too much. ये बोगस नहीं है, महा बोगस है। Some kind of disillusion, some kind of गुस्सा, I don't know what has happened. कह रहे almost everything is passed to Dubai. The information is collected at ISRO, it comes to VSS Kerala, the Kerala it gets transferred to Dubai by spy agents. भाई मूवी का स्क्रिप्ट लिख दो भाई, द माओइस्ट लॉबी विच इन्वॉल्व्स इसरो चेयरमैन। अब भाई ये इसरो चेयरमैन पे भी आ गए, डायरेक्टर फ्रॉम केरला एंड ऑफिशियल्स ऑफ केरला पुलिस। केरला से भी कुछ प्रॉब्लम है। वी ऑल गेट पेड थ्रू हवाला। आई पर्सनली अटेंडेड एंड विटनेस अ फ्यू ऑफ दीज मीटिंग्स एंड ऑपरेशंस। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूं आपको। If he was part of this meeting, I personally attended and witnessed a few of these meetings and operations. मैं आपको एक बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, अगर ये ऐसी किसी मीटिंग में इन्वॉल्व था,
जिसमें कि हवाला ट्रांजैक्शंस आ रहे थे, मतलब बेसिकली पाकिस्तान से पैसा आ रहा था, है ना, दुबई का नाम ले रहे हैं, मतलब वही पाकिस्तानी नेटवर्क एक्टिवेटेड था, मिडिल ईस्ट का नेटवर्क एक्टिवेटेड था, तो भाई आप जीवित नहीं रहते। जो आप कह रहे हैं वो सही है तो आपको बोलने नहीं दिया जाता। I know all the details and name of people involved. Those ISRO chairman and director from Kerala police officials, spy agent themselves. Spy. देखो, मुझे ऐसा लगता है मौर्य साहब ने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, बहुत मेहनत की है, ठीक है, अच्छे साइंटिस्ट भी होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना, आप ही मुझे बताइए, ये आप पढ़ के बताइए मुझे, मैं अपना पर्सनल बता दिया, आप मुझे पूरा पर्सनल बताइए कि आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस जब आपने पढ़ा तो आपको लगा थोड़ा सा माइंड में कुछ। और हाँ, प्लीज डोंट टेक इट कि ये मेंटली इंसेन विंसेन है, नो नो, ही इज अ शार्प ब्रेन हु थिंक्स अ लॉट, ही इज थिंकिंग अ लॉट and he is also angry the way I see it. I think what should be done is a basic investigation, prima facie कुछ दिखता है तो डीपर इन्वेस्टिगेशन, एल्स यार ऐसे बंदे को, ऐसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।